Talks experience the truth. हेलो एवरीवन, आज हम हैप्पीनेस को समझने की कोशिश करेंगे एंड हैप्पीनेस हैप्पीनेस क्या है और क्या हम हमेशा खुश रह सकते हैं ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो जितना मेरे को आज तक समझ में आया है तो मुझे लगता है कि हैप्पीनेस जो है वो हमारी एक मेंटल स्टेट है, एक अवस्था है। तो वो परमानेंट की जा सकती है और मगर इसके लिए आपको बहुत कुछ समझना पड़ेगा। मतलब आपको समझना होगा कि सुख दुख ये सब क्या है और ये सब चीज़ें काम कैसे कर रही हैं। तब आप जो है उस स्टेट में जा पाओगे जहाँ पे आप हमेशा खुश रहो। हालांकि काफ़ी स्ट्रेंज है, बट आपके जो सुख है और जो दुख है वो विचारों से ही बने हैं। तो अगर आपके विचार कम हो जाते हैं तो उनका जो आपके जीवन में असर है वो भी कम हो जाता है। तो मैं शायद वही बात करने वाली हूँ कि आप उन्हें कैसे कम करें। और ऑब्वियसली आप एक खुशी वाली स्टेट में हमेशा ही रहेंगे अगर आपको विचार बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करते तो। अच्छा, दुख भी एक स्टेट ही है, मेंटल स्टेट है, जो कि अगर आप नहीं समझते लाइफ को अच्छे से तो आएगी आएगी। और उसके लिए डेफिनेटली आपकी लाइफ की परिस्थितियाँ ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि ऐसा बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि जिनको बचपन से काफ़ी अच्छी लाइफ की जो कंडीशंस हैं वो मिली हैं, तो वो उन चीज़ों से कभी फेस ही नहीं कर पाए जिनमें उनको प्रॉब्लम उस तरह की आई हो जिसमें उन्हें रोज़ संघर्ष करना है ना। एक बच्चा बहुत दूर से गांव से कहीं पढ़ने जाता है तो उसके लिए स्ट्रगल है कि उसे 1 घंटा पैदल जाना है फिर आना है। और कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते हैं कि उन्हें काम भी करना है घर का, तो उनके लिए लाइफ अलग होगी। और एक बच्चा जिसके पेरेंट्स वो उसको अच्छा इन्वायरमेंट दे रहे हैं, उस पर पूरा ध्यान दे रहे हैं, तो उसकी लाइफ अलग होगी। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि अलग अलग लाइफ है तो अलग अलग ही आपका जो आइडेंटिटी है, जो पहचान है, वो अलग ही बनने वाली है। अच्छा, क्या ये पॉसिबल है कि इन दो परिस्थितियों में, अलग अलग परिस्थितियों में पहचान अलग ना बने और एक ही बने? आप समझ रहे हैं? मतलब मेरी बात ये है कि चाहे सुख आए, चाहे दुख आए, चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ आएँ, मगर एक ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण जो कि उनमें अडिग होकर खड़ा है और जो अपनी शांति को कहीं नहीं जाने देता। तो हम एक्चुअल में वही बात करने वाले हैं। सुख और दुख तो हमने शब्द बना दिए, एक्चुअल में बात हो रही है शांति की, अस्थिरता की। आप कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं इस बात की। जब आप जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे ऑब्वियसली आप उतनी पीस अपने अंदर मेंटेन कर पाएंगे। अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं हैं तो विचलित कौन होता है? जो कि स्ट्रॉन्ग नहीं होता है ना। तो आपको उसके लिए सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा अगर आप हमेशा खुश रहना चाहते हैं। अच्छा, दुख जो है, कहने के लिए तो ज़िंदगी में दुख करने वाली भी बहुत सारी बातें हैं। इतना कुछ जीवन में रहस्यमय है कि उससे भी दुख हो सकता है किसी को भी, कि हम जीवन को इतना अच्छे से समझते ही नहीं। तो दुख होना भी स्वाभाविक है कि आपके सामने लोग आते हैं, मर के चले जाते हैं, और गरीबी है, अमीरी है, बहुत ज़्यादा भेदभाव है। और हमने तो बहुत सारी चीज़ें बना ली हैं लोगों को दुख देने के लिए, जैसे कि फिज़िकल लोगों की बॉडी को लेकर ही क्रिटिसिज्म बना दिया है, किसी को इंटेलिजेंस को लेकर ही बना दिया। हमने इतनी सारी चीज़ें बना दी है कि लोग मतलब उसी वजह से काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। तो खुशी के लिए लोग अब परेशान हैं, क्योंकि वो उस जो मैट्रिक्स बनी थी आपके अपने विचारों की, उस मैट्रिक्स में फंस गए। मैं हमेशा ही एक बात बोलती हूँ कि हम सच से बहुत ज़्यादा दूर हैं, तो इसीलिए हमें दुख भी बहुत ज़्यादा है। इंसान की एक दुख भरी कहानी ये है कि वो अपने बारे में कुछ नहीं जानता, मगर दूसरी ऐसी हर चीज़ को जानता है जिसे वो नहीं जान सकता। मतलब जो जानता है वो भी वो नहीं जानता। अरस्तु कहते थे कि, अरस्तु ने कहा था या सोक्रेटिस ने कहा था, सॉरी, तो मैं नाम भूल जाती हूँ। सोक्रेटिस ने कहा था कि आई नो दैट आई डोंट नो। तो ये ऐसा नहीं है कि बस एक सेंटेंस किसी ने लिख दिया, आई नो दैट आई डोंट नो। इसके काफ़ी डीप मीनिंग्स हैं, इसका मीनिंग बहुत ज़्यादा गहरा है। तो आप मुझे कमेंट में बताना क्या मीनिंग है इसका, फिर मुझे पता चलेगा आपको कितना पता है। ओके, तो जो खुशी है उसको आप परमानेंट करना चाहते हैं अगर, उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मैं आपको बताती हूँ कि देखिए, लाइफ में
बहुत सारी चीज़ें आप हैंडल करते हो, बहुत सारी नहीं करते, ठीक है। जो हैंडल करते हैं उन्हें पूरी ज़िम्मेदारी से कर सकते हैं, जिन्हें नहीं हैंडल करते उनकी ज़िम्मेदारी लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको। आप बस जो कर रहे हैं, जो अच्छे से कर सकते हैं, जो आप अच्छे से जानते हैं, उसको ही करिए। जो नहीं पता है तो उसके बारे में सोच सोच के क्यों अपने सिर में दर्द करना है ना। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाइए, मगर वही करिए जो आपको पता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो खुशी आप चाहते हैं, आप हमेशा खुश रहना चाहते हैं, वो एक्चुअल में खुशी नहीं है। खुशी एक शब्द बना दिया गया है, वो एक्चुअल में आप जिस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं वो पीस है, उसे शांति कहते हैं। वो शांति कैसे आएगी? जब आपके अंदर न्यूट्रल आप होने लगेंगे। जैसे बुद्धा ने कहा था ना, समता का भाव रखो और मध्य में रहो, वो हमेशा ऐसा कहते थे। मैंने शायद पहले भी इसकी बात करी थी कि एक बार एक जो वो बजाते हैं ना छोटा सा इंस्ट्रूमेंट, तान, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, हाँ खैर छोड़ो, वो तो जो भी हो, गिटार को भी आप ट्यून करते हैं। मतलब इन जो इंस्ट्रूमेंट्स को जब ट्यून किया जाता है तो इनको ध्यान रखा जाता है बहुत। अगर आप इनके स्ट्रिंग्स, गिटार के स्ट्रिंग्स को आप ढीला छोड़ देंगे तो बिल्कुल अच्छी साउंड नहीं आएगी। बहुत ज़्यादा टाइट कर देंगे तो भी नहीं आएगी, वो इनफैक्ट टूट जाएगा। तो इससे क्या समझ आता है आपको कि हमको एक इंस्ट्रूमेंट को भी अच्छे से बजाने के लिए मध्य में रखना होता है, बैलेंस। वही इंसान के जीवन की कहानी है। तो हम इसलिए दुखी हैं क्योंकि हम बैलेंस नहीं बना पा रहे। हमारे अंदर जो दुख है वो हमने बहुत ज़्यादा ले लिया है, और सुख लेने की बहुत ज़्यादा लालसा है हमारे अंदर कि हमें बहुत ज़्यादा सुख मिल जाए, जबकि सुख और दुख दोनों साथ में चलने वाली चीज़ें हैं। और सुख और दुख बेसिकली आपने खुद ही बनाए हैं, सच तो यही है। इन चीज़ों पे बात मैं नहीं करती क्योंकि मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है ये चीज़ समझाना कि ये कहाँ से निकल रही है। मुझे तो पता है इनका सोर्स कहाँ है। देखिए, जो सुख और दुख दोनों चीज़ों का सोर्स मैं समझती हूँ, मगर मैं आपको नहीं समझा सकती क्योंकि उसके लिए आपको भी वही चीज़ें पढ़नी और समझनी होंगी जो मैंने पढ़ी है। तो वो एकदम से तो नहीं आपको बताया जा सकता। तो मैं उस तरह से बता रही हूँ जिस तरह से ज़िंदगी में वो नॉर्मल वे में अप्लाई होती हैं। तो वो इसी तरह अप्लाई होती हैं कि आप जो हैं वो कोई इच्छा करते हैं, उसे पूरा करना चाहते हैं, वो जब पूरी नहीं होती तो आपको दुख होता है, ठीक है। अगर उस इच्छा को करने से पहले आप एक सेकंड के लिए भी ये सोचते कि मैं इच्छा तो करती हूँ, मगर वो इच्छा क्या वाकई में पूरी तरह से मेरे हाथ में है। जिस दिन आपको समझ में आ जाता है कि पूरी तरह से मेरे हाथ में नहीं है, तो फिर आप प्रयास करते हैं और उसका इंतज़ार करते हैं। जैसे कर्म करो फल की इच्छा मत करो, ऐसा इसीलिए कहा गया क्योंकि आपके हाथ में सब कुछ नहीं था। तो आप प्रयास करिए, उसे देखिए और चलते रहिए। ज़िंदगी वैसे भी चलने का नाम ही है, तो आपको बस यही करना है। तो इससे आप शांत रहेंगे, बेसिकली शांत रहना ही खुश रहना है। तो और ऐसे ही रिलेशनशिप्स जो होते हैं आपके, उनमें भी धैर्य नहीं होता हम में, है ना। कि आजकल लोग दो मतलब किसी ने कॉल नहीं उठाया तो उसी बात पे गुस्सा हो गया, मैसेज का रिप्लाई नहीं किया तो ये छोटी छोटी बातों को भी हम ऐसे सिर पे अपने रख लेते हैं, तो हम उससे दुखी हैं। अच्छा, छोटी बातों से भी दुख है, दुख तो बड़ी बातों से भी है ही। कि अब किसी के साथ कोई दुर्घटना हो गई है तो ज़िंदगी में दुख तो आ ही गया है ना, मगर वही तो आपकी परीक्षा है ना। अगर आपको सारी अच्छी परिस्थितियाँ मैं दे दूँ और आप मुझे हंस हंस के दिखाएं, तो ये कौन सा चैलेंज है, ये कौन सी बड़ी बात है। अगर आप ऐसी परिस्थिति में मुझे खुश होकर दिखा सकते हैं जिसे देख के सामने वाला डर जाए, गॉड ये क्या हो गया, तब मैं मान सकती हूँ कि आप कोई स्ट्रॉन्ग वीर की तरह है जो कि ऐसे वक्त में मुस्कुरा रहा है जब कोई नहीं मुस्कुरा सकता। तो वहीं से तो आप ये समझ लो कि वो आपका टेस्ट है, और अक्सर आप उस टेस्ट में फ़ेल हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आप डर जाते हो। फ़ेल आप अगर डरोगे नहीं तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि लाइफ अपने आप में हमेशा से स्ट्रॉन्ग है, हमेशा देखना रास्ता मिल जाएगा। बस ये है कि आप पहले से सोच लेते हो कि यार मैं फ़ेल ना हो जाऊँ, है ना। या अच्छा ये रिज़ल्ट गलत आ गया तो मतलब मैं बर्बाद नहीं, आप कभी बर्बाद नहीं हो सकते। आपको बस यही समझना है। और ये जो सोसाइटी कह लो या कंडीशनिंग कह लो आपकी माइंड की, इसने जो आपको बना दिया है कि आप बस एक पिंजरे में महसूस करते हो कि मुझे ये करना है, मुझे ऐसा करना है,
मुझे ये बनना है, मुझे ये हासिल करना है, तो उसे हासिल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर उसकी वजह से दुखी होने में प्रॉब्लम है। और आप खुद, ये आपका डिसीज़न है, आपको खुद समझना है कि आप खुश रहना चाहते हो या दुखी रहना चाहते हो। और खुश रहना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको समझना होगा कि ये चीज़ें ऐसी नहीं चलती जैसे आप सोच रहे हो। लाइफ बहुत डिफरेंट है, बहुत मिस्टीरियस है। आप तो पता नहीं कितना 30% जानते हो 70% नहीं जानते, क्योंकि 70% डार्क मैटर है। तो जितना जानते हो उसके हिसाब से बहुत कम जानते हो। तो बस इतना ही है कि खुश अगर आपको हर समय रहना है तो एक्सेप्टेंस लाओ अपने अंदर। एक्सेप्टेंस, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो आप उसे एक्सेप्ट कर लो, नहीं, आप उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप समझेंगे कि सिचुएशन ऐसी है, उसे ऐसे वाला रेजिस्ट नहीं करेंगे, नो मैं नहीं झेल सकता, ये नहीं हो सकता, और फिर घबराते रहे, ऐसे नहीं। वो सिचुएशन है, उस सिचुएशन को एक्सेप्ट किया है, अब देखते हैं आगे क्या होता है और कैसे डील कर सकते हैं और कितने स्ट्रॉन्ग बन के रह सकते हैं, है ना, ये देखना है। और एक गाना है ना, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। मैं बीच की भूल गई, वक्त जोर कितना बाजुए कातिल में, शिट मैं बीच का भूल गई। चलो जो भी है, आप समझ तो गए। तो ऐसा ही, तो वो एटीट्यूड अगर हम रखेंगे तो हम ज़िंदगी को जीत सकते हैं, हमेशा खुश रह सकते हैं। बाकी तो लोग आपसे कहेंगे कि पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव, लोग ये भी कहते हैं भाई पॉजिटिव रहिए। हाँ, फ़र्क तो पड़ता है। अगर आप पॉजिटिव चीज़ें देखते हैं, पॉजिटिव सुनते हैं, तो ऑब्वियसली आप पॉजिटिव ही रहेंगे। अब नेगेटिव बातें देखेंगे और सुनेंगे तो नेगेटिव ही फील होगा और दिखाई देगा। तो अच्छा यही है कि आप पॉजिटिव चीज़ें ही देखें और सुने, मगर नेगेटिव का डर मत बनाइए अपने अंदर। कोई सामने ऐसी घटना घट गई है जिसे हम नेगेटिव कहते हैं, बुरा हो गया है, तो उसका डर मत बनाइए, क्योंकि आपके पास वो क्षमता है कि आप उससे डील कर सकते हैं। बस क्या करना है कि डरना नहीं है बस इतना ही करना है। ज़िंदगी में किसी चीज़ से डरना नहीं है। अब एक मूवी आई थी, तो डरना है ना किसी एमएलए से, ना किसी क्या था, ना किसी एमएलए से, ना किसी न किसी एमएलए से, न किसी मंत्री से, न किसी पड़वे से, किसी से नहीं डरना है। तो अच्छा डायलॉग था वो। तो ये बात बहुत ज़्यादा सच है कि अगर आप डरेंगे तो फंसेंगे, अगर डरेंगे तो खुश नहीं रह सकते। तो डर ज़िंदगी का वो हिस्सा है जो कभी था ही नहीं, पता नहीं जुड़ कैसे गया, ये हम नहीं जानते। तो आपको बस अगर खुश रहना है तो मध्य में रहिए, शांत रहिए। शांत रहने का बस एक ही तरीका है, इच्छाएं कर सकते हो मगर उन इच्छाओं के पीछे पागल मत हो। ये ज़िंदगी बहुत मिस्टीरियस है, तो उस मिस्ट्री को जानने की कोशिश करना अच्छी बात है। नहीं जानते हैं ये एक्सेप्ट भी करना अच्छी बात है। और जीवन के विषय में आप जितना जानते हैं उसमें बहुत ज़्यादा झूठ सच सबका मिक्सचर आपके सामने आया है, और अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उसे कैसे फ़िल्टर करते हैं और अपना रास्ता बनाते हैं। कोई आपका रास्ता आपको बना के देने वाला नहीं है, आपको खुद ही बनाना है। तो हर समय खुश रहा जा सकता है क्या? तो मेरा जवाब हाँ है। तो मेरी जो टेक्निक है वो ये है कि जो हो गया उसे भूल जाओ, अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करो, किसी चीज़ से डरो नहीं, और अपनी ज़िंदगी को खुद देखना सीखो। और दूसरे आपको लेकर जजमेंट देते रहे वो भी गलत है ना। आप ये सोचते रहे कि ये मेरी ज़िंदगी को अच्छे से डिस्क्राइब कर देगा आगे, ये पॉसिबल नहीं है। सामने वाला तो आपको फील भी नहीं कर सकता, सामने वाला तो समझ भी नहीं सकता कि बचपन से लेकर जवानी तक कहाँ किस चीज़ हालात से गुजरे हो और क्या इस वक्त झेल रहे हो। मतलब उसको नहीं पता आप क्या कर रहे हो। वो बस आता है सामने से, देखता, अच्छा तूने ये लिखा है यार, उतना अच्छा लिखा नहीं है, अच्छा ये तूने ये बनाया है यार, और अच्छा हो सकता था। तो चलो ठीक है, क्रिटिसिज्म लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर उसकी वजह से खुद को नीचे गिरा देने में प्रॉब्लम है। ये नहीं करना है ना। ठीक है, चीज़ें बनते बनते अच्छी बनती हैं, और खुद का कंपैरिजन उन लोगों से नहीं करो जो कि सिल्वर स्पून लेके
पैदा हुए हैं, बहुत से लोग हैं और वो ऑब्वियसली आपसे पहले ऊपर दिखने लगेंगे आपको, मगर आप जो हो, है ना, जहाँ पैदा हुए हो, जो आपके हालात हैं, उसमें आपको अपना बेस्ट देना है। एक और चीज़ समझनी है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई आदमी ऑस्ट्रेलिया घूम आया है तो वो इस दुनिया का बहुत हैप्पी पर्सन हो गया। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। एक हैप्पी पर्सन अपने गांव में घूम के भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि वो हैप्पीनेस को किस तरह देखता है। क्या आपकी हैप्पीनेस ऑस्ट्रेलिया घूम के आने से ही पूरी होती है, तो ऑब्वियसली आप खुश नहीं हो सकते। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कब, कैसे, किस तरह खुश होना है। मैं आर्टिस्ट हूँ, मगर मुझे जब तक मूवी नहीं मिल जाती मैं खुश नहीं हूँ, तो कोई खुश नहीं कर सकता। या ये पर्टिकुलर जॉब मुझे नहीं मिल जाती, नहीं, आपको काम करना चाहिए। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। काम खुद में एक खुशी है, तो उसको छोटा बड़ा कहाँ से हम करने लग गए कि वो छोटा आदमी है, वो छोटा काम करता है। आपको पता है कि वो इंसान काम कर रहा है, वो खुश है, बात ख़त्म। तो जो आपकी खुशी छीनने वाली चीज़ें हैं उन्हें अपनी ज़िंदगी से हटाइए। और वो ज़्यादातर यही है, कंपैरिजन, मेरा घर छोटा है उसका बड़ा है, या वो सुंदर दिखता है मैं अच्छा नहीं दिखता, मेरे पास अच्छा फ़ोन नहीं उसके पास अच्छा है ना, मैं बीमार हूँ वो तो उसकी ज़िंदगी कितनी बढ़िया कट रही है। यही चीज़ें, मेरे को बचपन में ख़राब परिस्थितियाँ मिली उसको, ये इतनी सारे सर्कमस्टांसेस हैं जिनको कंपेयर कर करके आप दुखी हो सकते हैं। और इतनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको सोच सोच के आप खुश हो सकते हैं, जैसे सुबह की चाय, या फिर शाम की बारिश, या फिर कोई नई ड्रेस, या फिर कोई प्यारा सा गाना, या फिर मम्मी की डांट या फिर किसी की याद। खुशी होने के भी बहुत सारे कारण हैं, दुखी होने, तो ये चूज़ करना है ना आपको, तो सही से चूज़ करो। क्यों ऐसे चूज़ करते हो कि कुछ भी चूज़ कर लिया, क्यों कर लिया चूज़ कुछ भी तो खुश रहना, तो अपने अगर एटीट्यूड बना लिया ना खुश रहने का, तो कोई आपको दुखी करके दिखा दे नहीं कर सकता। खुशी आपके अंदर की एक स्ट्रेंथ है, एक क्वालिटी है, उससे कोई आपसे नहीं छीन सकता। तो यही करिए कि हमेशा खुश रहिए, उसे अपना एटीट्यूड बनाइए, आज से चेंज करिए उसे। कैसे करेंगे? अच्छा, ऐसा नहीं दुखी तो मतलब मैं बहुत सेंसिटिव रही हूँ हमेशा से, बहुत दुखी रही हूँ, छोटी छोटी बातों पे दुखी और अपसेट रही हूँ, मगर फिर मैंने उस चीज़ को डीपली समझने की कोशिश की है कि इज़ इट, मतलब क्या सच में ऐसे होना चाहिए क्या दुखी, ऐसे सोचा मैंने। और फिर मुझे समझ आया कि नहीं होना चाहिए ऐसे दुखी, कभी नहीं होना चाहिए। कभी बीमार हो तो भी नहीं होना, कभी अच्छे ग्रेड्स नहीं आते तो भी नहीं होना, कभी आपको कोई छोड़ के चला जाए तो भी नहीं होना। और कब कब होते हैं हम दुखी, कोई गोल पूरा नहीं हो रहा तो भी नहीं होना। यार दुखी क्यों होना है? वो नहीं हो रहा तो ठीक है, मैं देख रहा हूँ बैठ के, बस। उसे ऑब्जर्वर बोलते हैं। वैसे मेडिटेशन के जो टर्म्स होते हैं उसमें होता है कि ऑब्जर्वर बन के उसको देखो। तो उसमें क्या होता है, अगर आप ऑब्जर्वर बनते हैं तो आप देख पाते हैं कि चल क्या रहा है। बेसिकली अभी हम जिस सिचुएशन में हैं हम देख नहीं सकते कि हम क्या कर रहे हैं, मतलब खुद को देखना बहुत मुश्किल है ना, क्योंकि आप तो वो बने हुए देखोगे कैसे। तो काफ़ी अलग बात हो गई है, तो खैर मेडिटेशन से रिलेटेड है। खैर, तो मैं बस आपको यही कह रही हूँ कि आज से आप अपना एटीट्यूड खुश रहने का बनाएंगे तो 2-4 दिन बाद बन जाएगा, आई प्रॉमिस बन जाएगा। बस डरना नहीं है और मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराहट तो आपकी अपनी है, उसे कौन छीन लेगा आपसे, तो वो तो कम से कम किसी को मत दो। देखो दुनिया आती है आपके पास, यार तुम शादी नहीं कर रहे, यार काफ़ी एज हो गई, शादी कर लेनी चाहिए, सबकी शादी हो गई, तो वो आपको, अरे यार मेरी शादी लेट हो रही, तो होके परेशान हो गए। अच्छा यार तेरा कुछ हुआ नहीं, तेरा यार तू मतलब बहुत टाइम हो गया यार, हो जाना चाहिए था, तो आप परेशान हो गए। हाँ, ऐसे कोई, पर सच क्या है? सच ये है कि आप अपना स्ट्रगल कर रहे हैं, सच ये है कि आप अपनी ज़िंदगी से खुद डील कर रहे हैं। समझते इस बात का मतलब? जो भी लाइफ में सिचुएशंस आती हैं उससे आप खुद डील करते हैं। तो आप किसी को ये अधिकार क्यों देते हैं कि वो आपको दुखी कर दे? नहीं देना है अधिकार किसी को। आपकी खुशी आपके अपने हाथ में है और आप हमेशा खुश रह सकते हैं अगर आप चाहें, बशर्ते आपने फ़ैसला लिया हो खुश होने का। और मैं जो आज तक समझी हूँ वो इतना है। बहुत सारी चीज़ें हो सकता है कि
मैं नहीं जानती हूँ, तो मुझसे शेयर कर सकते हैं कमेंट में, या कुछ आपको ऐसा लगता है जो डिस्कस होना चाहिए जो रह गया हो तो वो भी कह सकते हैं। तो कल सुबह से आपको क्या करना है कि उस चाय के लिए खुश होना है जो सुबह आप उठ के पी रहे हैं, और बाहर जो प्यारी सी हवा चल रही है या बादल बरस के दिखा रहे हैं आपको, उनसे थैंक यू बोलना है, खुश होना है। और जो अच्छा सा खाना आप खाते हैं तो उससे खुश होना है। और जो आपके अंदर एक इंसान है जो मेहनत कर रहा है, करना चाहता है, ड्रीम्स है जिसके काम कर रहा है, उसको थैंक्स बोलना है, उससे खुश होना है, क्योंकि वो सच में डिज़र्व करता है ये थैंक्स। और क्या करना है, और कोई बुरी परिस्थिति आती है तो बुरी तो हमने लैंग्वेज बनाई है ना, तो अरे ये बुरी हो गई, नहीं तो एनिमल्स के लिए ऐसा थोड़ा ना होता है, वो तो अच्छा अब उनके सामने जो सिचुएशन आती है आपकी तरह सोचते नहीं, वो सिचुएशन आती है, डील करते हैं, फिनिश ऐसे होता है। आपको भी ऐसे करना है, अच्छा ये सिचुएशन आई है, डील करो, फिनिश, ख़त्म, आर या पार ऐसे होता है। तो आपको भी ऐसा ही करना है कि जो भी सिचुएशन आ रही है मैं उससे डील करूँगा, मगर डरना नहीं है और सैड नहीं होना है, दुखी नहीं होना है। अच्छा, लाइफ में जो वर्स्ट केसेस होते हैं, बाकी सारी चीज़ें तो हम झेल जाते हैं, मगर जब कोई अपना हमसे दूर हो जाता है, कुछ लोगों के साथ ट्रेजेडीज़ हो जाती हैं, कोई अपना उन्हें छोड़ के चला जाता है, वो दुख ऐसा होता है जिससे पार पाना इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए भी मैं आपसे ये कहूँगी कि जीवन को जीवन की तरह लीजिए। उसे आप ऐसे नहीं ले सकते कि ये मेरे हाथ में कोई ऐसी चीज़ है जो मेरे हिसाब से चलती है, ये कभी आपके हिसाब से नहीं चलता है। और अगर आप दुखी रहेंगे, अगर आप हमेशा परेशान रहेंगे, उससे होगा क्या? उससे आपकी हेल्थ ख़राब होगी। अगर आपके परिवार वाले हैं तो उन पे बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। अगर आप बच्चे हैं आपके तो उनको दिक्कत होगी। तो दुखी तो आप किसी सिचुएशन में हो नहीं सकते, दुखी होना ऑप्शन है नहीं। और वो एक काफ़ी गलत चीज़ है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, एक फ़िज़िकल ऑर्गेनिज्म जो आप हैं, जो आपकी बॉडी है, उसके लिए वो बिल्कुल उसकी फंक्शनिंग से मैच नहीं करता। तो आप ऐसा नहीं करेंगे, आप दुखी नहीं होंगे, चाहे आपके साथ कुछ भी घटना घटी है, आप शांत रहेंगे। और रही बात जीना मरना, किसी के साथ ऐसा हो जाता है कि कोई अपना छोड़ के चला गया है, तो देखिए ये ज़िंदगी ऐसी ही थी, हमेशा से ऐसी थी। यहाँ लोग आते हैं और चले जाते हैं और ये साइकिल चल रही है। और देखो बुद्धा को इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा झटका लगा तो वो बैरागी हो गए, है ना। हम लोगों को झटका भी लगता है मगर हम खोजने भी नहीं निकलते। तो अगर वाकई में आपको लगता है कि ये ज़िंदगी समझ नहीं आ रही तो उसे खोजने की कोशिश करिए, है ना। दुखी होके क्या होगा, परेशान होके, उसे जानने की कोशिश करिए कि ज़िंदगी है क्या। और जब आप जानने की कोशिश करेंगे तो आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। ऐसा नहीं होता कि जवाब ना मिले, बस एक कोशिश करनी है जानने की। तो कभी दुखी नहीं होना है, कभी सैड नहीं होना है। और ये जो यूनिवर्स है, ये जो लाइफ है, ये हम सब एक है ना। तो हम सब एक दूसरे के लिए हैं, हम सब यहाँ जीते हैं, मर जाते हैं। फूड चेन देखो कि घास खाती है गाय, है ना, और गाय से दूध लेते हो, और फिर जो नॉन वेजिटेरियन है, शेर हैं, वो उनको खा जाता है, जो छोटे छोटे जानवर हैं। तो फूड चेन में ही हम एक दूसरे को बनाते हैं, ख़त्म करते हैं। हम ऐसे ही बने हैं। और अगर हमें इस बात का अफसोस है कि हम जैसे बने हैं वो अजीब है, तो हमें सवाल का जवाब ढूंढना चाहिए। उससे दुखी होके क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। तो आपको ये करना है और बस खुश रहना है। और खुश रहोगे तो सब खुश रहेंगे, दुखी होना क्यों है। तो आज से प्रॉमिस करो कि दुखी नहीं होगे और खुशी को अपना एटीट्यूड बनाओगे। धीरे धीरे इन चीज़ों को जब इम्प्लीमेंट करते जाओगे तो आप दुखी होना छोड़ दोगे, और आपको ऐसा लगेगा कि ये यूज़लेस चीज़ है। तो इस यूज़लेस चीज़ को आप क्या करेगा, आदमी हटा ही देगा। तो आपको ये करना है। अच्छा, आज के लिए इतना ही, फिर अगली बार किसी और चीज़ के बारे में बात करेंगे। और तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्कार। अपना ख्याल रखें, खुश रहें और मॉनसून एंजॉय करें। मुझे बारिश बहुत अच्छी लगती है और मुझे लगता है आपको भी अच्छी लगती होगी। मैं दो लाइनें आपको गा के सुनाती हूँ। रिम झिम रुम झुम
भीगी भीगी रुत में तुम हम तुम चलते हैं चलते हैं। इसके लिरिक्स बहुत प्यारे हैं गाने के। बादल की चादरें उड़े हैं वादियाँ, सारी दिशाएं सोई है, सपनों की गाँव में मीठी सी छाँव में दुआ तुम्हारी सोई है। ऐसा कुछ है, बहुत प्यारा गाना है। मॉनसून में इसे सुनिएगा, अच्छा लगता है। और बस मुझे फ़िलहाल तो इतना ही कहना था। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।